बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 10 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए और साथ ही साथ 9.1 के भी रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ इसके सारे चैप्टर का। इसमें 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन हम 10 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल having center at C -36 and passing through P। अब उसने बोला हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, यानी कि डायमीटर की लेंथ बताएं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि डायमीटर बेसिकली होता क्या है। अब मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लिया है तो हम चीज़ें लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है। सर्कल हैविंग सेंटर एट, यानी कि जो सेंटर है जिस पॉइंट पे हमने रख के सर्कल ड्रा किया है वो क्या है, C है, और उसके वर्टिसेस क्या है, -3 and 6 एंड पासिंग थ्रू P, यानी कि कोई भी पॉइंट जो है ना वो सर्कल के ऊपर मौजूद है और उसका पॉइंट है P 1 and 3। तो जब हम इनको ड्रा करेंगे तो पास कर रहा है ये P से, ठीक है, P से C तक। अब बेसिकली हमने फाइंड करना था डायमीटर। डायमीटर ऐसी वैल्यू को बोलते हैं कि जो ना सेंटर में पास करे और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे और साथ ही साथ ना उसके सेंटर को भी टच करे। लाइक यहाँ पे अगर मैं एक और स्ट्रेट लाइन लगा देती हूँ तो ये डायमीटर बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ना रेडियस है, इतने पार्ट को जो सेंटर से बाहर सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करता है पॉइंट, उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस जो है ना वो कहीं भी जो है ना एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक यहाँ पे है तो ये इसका रेडियस एक जैसा ही रेडियस रहता है। तो रेडियस हमारा आ गया। अब हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि डायमीटर कैसे आता है। तो डायमीटर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट सर्कल के जिसमें इंक्लूडेड होता है सेंटर भी। तो दो रेडियस को मिलाऊं मैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस मौजूद है, यहाँ पे भी है, हर जगह मौजूद होता है रेडियस जब अगर वो सर्कमफेरेंस के पॉइंट को टच कर रहा हो और सेंटर को। तो जब मैं इसको अटैच करूंगी तो डायमीटर बन गया ना, तो 2 रेडियस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास डायमीटर बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करती हूँ, C और P है ना, तो C और P हमारे पास एक है, तो ये इसको मैं डबल करूंगी तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडियस के दो पॉइंट्स हैं, यानी कि इसमें हम रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो साथ ही साथ ना हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है जिनके जरिए हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेडियस की जगह उसका डिस्टेंस यानी कि C एंड P का डिस्टेंस लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। वी नाउ दैट कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग CP का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। अब जो P है वो सेकंड है, इसका मतलब उसके सारे पॉइंट्स होंगे सेकंड्स यानी कि 2s, और जो हमारे पास C है वो 1 है तो उसके सारे पॉइंट्स होंगे 1s। अब यहाँ पे मैं P के पॉइंट्स को पहले लिखूंगी बिकॉज यहाँ पे x2 एंड y2 है। ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, ये होता है x का, ये होता है y का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x2 लिखेंगे क्योंकि P बाद में 1 और y2 हमारे पास 3 है। सेंटर में लगाया माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, x1 और y1 माइनस करना है। तो C का जो है वो 1 था, अब मैं यहाँ पे -x1 यानी कि जो x1 है वो लिखा उसकी वैल्यू, और y1 की वैल्यू जो है वो भी लिख देंगे सेकेंड वाले पार्ट में। 1 माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस एग्जैक्टली प्लस हो जाता है। 3 उसकी पावर आ गई 2 प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 निकाला, 3 साइन आएगा बड़ी वाली का नेगेटिव, 1 में 3 ऐड किया 4 पावर 2, नेगेटिव साइन है, और जब हमारे पास अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है और बाहर इवन पावर आ जाती है वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है और बाकी हमारे पास खाली 3 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर यानी कि 4 की पावर जो है वो 2 है, इसका मतलब है कि 4 को हम ना 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 3 की भी पावर 2 है, इसका मतलब 3 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। दोनों को ऐड करते हैं 25 आ जाएगा। अब 25 का आगे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी कि 25 सा 5 5 जा 25 होता है ना, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास जो है वो दो फैक्टर्स आ गए जो बिल्कुल सेम थे और उनके ना स्क्वायर्स भी आ रहे हैं।
5 raised to power 2 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। तो 5 जो है उसकी पावर आ गई 2, क्योंकि पावर कुछ ना हो तो 1 1 होता है, मिलके 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है पावर ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगी, 2 × 5, 2 5 ज़ा 10, तो ये आंसर आ गया है।